हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। काफ़ी दिनों से जो डीएफ की एनर्जी बनी हुई है मैं वो बता देती हूँ कि क्या हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा अटैक कर रही है। और उसका अटैकिंग का जो तरीका है ना वो माइंड पर ज़्यादा है, मतलब कि सोच को उसने इतना ज़्यादा नेगेटिव बना दिया है ना कि हर चीज़ में नेगेटिविटी दिख रही है। हालातों में, रिश्तों में, यहाँ तक कि डीएम के लिए इतना गंदे गंदे वर्ड्स मुंह से निकल रहे हैं उसको, मतलब कि उसने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, पता नहीं वो सामने आ जाए तो उसका क्या कर दें क्या ना कर दें। तो डीएम को लेके मेन फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हाई पावर में बनी हुई है कि ऐसा लग रहा है पता नहीं वो सामने आ गया तो कहीं कुछ उसको कर ही ना दें। इतना गुस्सा उसके ऊपर और इतनी नफ़रत, इतनी चिढ़ उसके उसके लिए। और ये उन डिवाइन फेमिनाइन के साथ ज़्यादा हो रहा होगा जो इस समय काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रही है ना, तो नेगेटिव एनर्जी उनको रोकने के लिए कि और वो प्रोग्रेस करेंगी तो इन लोगों का यूनियन का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा तो ये अटैक उनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ता जाएगा ताकि वो लोग एक ना हो पाएँ। तो इस टाइप की एनर्जी बनी हुई है कि सब चीज़ों पे गुस्सा आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। ऐसा ये लग रहा है कि सब कुछ करना बेकार है, जो इतने बचपन से अब तक जितना हमने लाइफ में स्ट्रगल किया और जब से इस जर्नी में जितना इनर वर्क किया वो सब कुछ पानी में गया। किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, सब बेकार की बातें, इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो इस टाइप के थॉट इतने ज़्यादा इस समय माइंड में बने हुए थे जिसकी कोई हद ही नहीं है, एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके। और ये नेगेटिविटी इस समय फिज़िकल मतलब प्रॉब्लम देने से ज़्यादा वो जो बेसिक प्रॉब्लम है कि बॉडी पेन, भारीपन, फीवरिश लगना या सिर का भारी होना, थर्ड आई चक्र पे वाइब्रेशन, हाँ, थ्रॉट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक होना, किसी से कम्युनिकेट करने का मन नहीं, कम्युनिकेट करो तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई, कुछ बोलने का मन नहीं, तो उस टाइप से थ्रॉट चक्र ज़रूर ब्लॉक इस समय बना रहा है। और एक डीएम को लेके जो बहुत ज़्यादा एक गुस्सा था ना, वो ऐसे लग रहा है पता नहीं सालों का, जन्मों का दबा हुआ है कि पता नहीं कितना उसके ऊपर गुस्सा है, कितना उसके ऊपर अपनी भड़ास निकालने का मन कर रहा है कि वो सामने हो तो उसको क्या ना सुना दें। ऐसा लग रहा है जो है उसको सुना के उसको बस बता दें कि दिल में क्या चल रहा है तुम्हारे लिए। तो उस टाइप की एनर्जी पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा बनी हुई है और इसीलिए नेगेटिव एनर्जी ये सब कर रही है ताकि डिवाइन फेमिनाइन जो आगे बढ़ती जा रही हैं, ग्रोथ करती जा रही हैं, तो जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जा रहा है तो नेगेटिव एनर्जी का अटैक भी बढ़ता जा रहा है। सपने इतने ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं कि डीएम किसी थर्ड पार्टी के साथ है, पोस्ट उस टाइप की पॉपअप हो रही हैं, थर्ड पार्टी को लेके हर जगह एक शोर मचा हुआ है कि साइन दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि डीएफ को तोड़ने के लिए, डीएफ की एनर्जी को तोड़ने के लिए कि हाँ भाई तुम्हारा मस्कुलाइन अब किसी और के साथ है, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुका है, उसकी शादी कहीं और हो चुकी है, तो तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल बेकार है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो उस टाइप की चीज़ें जो हैं डीएफ के दिमाग में ज़्यादा भरी भी जा रही हैं और उसको दिख भी वो ज़्यादा चीज़ें रही हैं, पॉपअप ज़्यादा हो रही हैं। जबकि एक तरीके से देखा जाए तो इन चीज़ों को लेके डिवाइन फेमिनाइन जो बैलेंस्ड है वो काफ़ी बैलेंस्ड है इस चीज़ में कि इट्स ओके कि अगर वो साथ में नहीं है, किसी और के भी साथ है, तो ये एक प्रोसीजर है, वो जानती हैं। बट नेगेटिव एनर्जी क्या कर रही है कि उनको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है ना कि सब कुछ जानते समझते भी वो परेशान हो रही हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया इन दिनों पर, हर चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, हर इंसान पे गुस्सा आ रहा है, सिचुएशन पे गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं कुछ भी तो नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कुछ दिन पहले मैंने इसी से रिलेटेड जब मैंने कहा था कि एक चैनल्ड मैसेज है कि थॉट पे नेगेटिविटी ना आने दे, अगर आप नेगेटिव अफर्मेशन देते हो तो वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं, तो वही चीज़ एक्सट्रीम होके अटैक की है। और मैं अपना बताऊं तो मेरे ऊपर ये चीज़ उसके बाद से 1-2 दिन बाद से इतना ज़्यादा एक्सट्रीम अटैक की है कि उसके बाद मुझे कुछ भी किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं नज़र आ रही थी। जबकि मैं चाहे माइंड को कितना कंट्रोल कर लूँ, सोच को कितना कंट्रोल कर लूँ, पर वो नहीं हो पा रही थी। इसीलिए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस समय जब मैं बैलेंस्ड नहीं हूँ तो मैं पता नहीं क्या ऐसा बोल जाऊँ
कि अगर मैं कोई गलत मैसेज पहुंचा दूं या कुछ गलत ऐसा आप तक पहुंच जाए जो आपको लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने कोई वीडियो उस समय नहीं बनाई थी। और मुझे फ़िज़िकली भी प्रॉब्लम्स उस समय ज़्यादा हो रही थी, बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, टांगों में दर्द, इरिटेशन, थर्ड आई वाइब्रेशन, थ्रोट चक्रा ब्लॉक। तो और नींद का पैटर्न इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है इन दिनों। नींद नहीं आती, तो कई बार 3-3 बजे तक नींद नहीं आती। और कई बार ऐसा होता है कि सुबह जल्दी खुल जाती है 7 बजे, जैसे 3 बजे सोएं तो 7-6 बजे 5 बजे कई बार ऐसे नींद खुल जाती है। फिर 12-1 बजे ऐसे एकदम से सिर भारी होना शुरू होता है, जैसे किसी ने नींद की दवाई पिला दी। उसके बाद 3-4 घंटे तक पता ही नहीं होता कि कौन सी दुनिया में। लाख कोशिश कर लो कि नींद का पैटर्न सुधर जाए, पर इन दिनों बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा है नींद के पैटर्न में। एनजाइटी से ज़्यादा गुस्सा इस समय बहुत हाई लेवल का बना हुआ है, हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इस समय पर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस की है, मोस्टली ऐसा होता है, मोस्टली मतलब मेरे साथ फ़िलहाल ऐसा होता है कि कई बार 2.5-2.5 महीने 2-2 महीने भी हो जाते हैं मुझे अपने घर से बाहर गए हुए किसी काम के लिए, कि मुझे एक तो जाने का मन ही नहीं होता। इन केस अगर मुझे जाना पड़े, क्योंकि पिछले दिनों क्या हुआ था कि मुझे कहीं किसी के घर जाना पड़ा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी निगेटिविटी बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और मैंने ये नोटिस भी किया है कि जब भी मैं उस घर में जाती हूँ तो मेरी निगेटिविटी हाई हो जाती है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर नोटिस करो कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में या कोई ऐसी जगह जहाँ आप जाते हो, कोई रिश्तेदार का घर या कोई भी आस पड़ोस का घर या कुछ भी ऐसे आसपास के लोग, जो आपको लगता है कि या तो आप उनसे मिलके एकदम बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, कुछ अच्छा नहीं लगता, निगेटिविटी फील होती है, या कोई जगह ऐसी, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। मैं बहुत अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, मुझे मजबूरी में जाना पड़ा था। और मैं जानती हूँ कि उस घर में जब मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा होता है मेरे साथ, पर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी थी, किसी की डेथ की वजह से जाना पड़ा था। तो उसके बाद से मैं उस ज़ोन में चली गई कि जहाँ मैंने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया, पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया। उसके बाद ना मेरा गुस्सा काबू में आ रहा था, ना मेरी फ्रस्ट्रेशन काबू में आ रही थी, नेगेटिव थॉट्स प्रॉपर दिमाग में चलते जा रहे थे, हर चीज़ के लिए गालियाँ मुंह से निकल रही थी कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ज़िंदगी में क्यों नहीं कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब बहुत ही गंदा जोन एक हो जाता है ना इंसान का, तो वो जोन में चली गई थी मैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोटिस करिए, क्योंकि इन दिनों ये अटैक हो रहे हैं। हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों पे एनर्जीज़ आगे पीछे असर करती हैं। हो सकता है चीज़ आपके साथ हो चुकी हो 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद हो, तो एनर्जीज़ थोड़ा आगे पीछे हो जाती हैं। तो आप इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ क्या होती है कि महीनों की मेहनत को ना पीछे ले जाती है खींच के, कि जो इतने टाइम से इनर वर्क कर रहे होते हैं, अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश करिए कि इन ऐसी जगहों से बचें, ऐसे लोगों से बचें, और इस समय अपने आप को संभाल के रखें, प्रोटेक्शन लें, क्योंकि इन दिनों नेगेटिव एनर्जी का अटैक चल रहा है। डीएम पे भी चल रहा है, डीएम भी फ्रस्ट्रेटेड हैं सब अपनी सिचुएशन से, और डीएफ को लेके भी, जो उनकी लाइफ में कार्मिक्स हैं उनको लेके भी, अपनी सिचुएशन को लेके भी। तो फ्रस्ट्रेशन दोनों साइड से ही है, और दोनों ही मिरर भी करते हैं इन चीज़ों को लेके। जब उनकी लाइफ में कुछ ऐसे मेजर चीज़ें चल रही होती है तो वो मिरर करते हैं एक दूसरे को। तो उनके लिए भी प्रे करिए, जब आप अपने लिए प्रे करते तो उनको भी प्रोटेक्शन दीजिए, उनके लिए भी प्रे करिए, उनका भी सब कुछ अच्छा हो। और बस आज का यही मेन मैसेज मुझे देना मैं काफ़ी दिन से चाह रही थी, पर बिल्कुल भी उस जोन में नहीं थी कि मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके आप तक एक मैसेज भी पहुंचा पाऊँ। और चैनल सॉन्ग मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। और बस, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।